पौष पुत्रता एकादशी की कथा एक निस्तान राजा सुकेतुमान और रानी शैब्य की कथा है, जो पुत्र प्राप्ति के लिए वन में ऋषियों से सलाह लेते हैं और पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखते हैं, जिनके प्रभाव से उन्हें तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होती है। इसलिए इस व्रत को संतान प्राप्ति और सुख समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण माना गया है, जो पापों को नाश कर अंत में मोक्ष दिलाता है। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। राजा का दुख। एक समय की बात है, राजा सुकेतुमान और रानी शैब्य कोई संतान नहीं थी। वे इस बात से बहुत दुखी रहते थे कि उनके बिना उनके पूर्वजों का उद्धार कैसे होगा और उन्हें कैसे मोक्ष पद की प्राप्ति होगी। वनगमन और ऋषियों का मार्गदर्शन। अपने दुख से व्याकुल होकर राजा सुकेतुमान राजपाट को छोड़कर वन को चले गए। वहां उनकी मुलाकात कुछ ऋषियों से हुई। राजा ने अपनी व्यथा ऋषियों को बताई। ऋषियों ने उन्हें पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, का व्रत रखने की सलाह दी। व्रत का अनुष्ठान। ऋषि के कहने पर राजा सुकेतुमान और रानी शैब्य ने पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत बड़े विधि विधान से किया और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की। उन्होंने रात में जागरण भी किया और अगले दिन दान पुण्य करके इस व्रत का पारण किया। पुत्र प्राप्ति। कुछ समय बाद व्रत के प्रभाव से रानी शैब्य गर्भवती हुई और उन्हें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई, जो आगे चलकर प्रजा का पालन करने वाला एक यशस्वी राजा बना। महत्व। भगवान श्री कृष्ण ने कुंती पुत्र युधिष्ठिर को बताया कि इस व्रत को करने से सभी सांसारिक सुख प्राप्त होते हैं और जो भी इसे श्रद्धापूर्वक करता है उसे योग्य संतान मिलती है और अंत में वे भगवान के मोक्ष धाम को प्राप्त करता है। निष्कर्ष अर्थात कहने का भावार्थ ये निकलता है कथा से कि पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान प्राप्ति, संतान की रक्षा, सुख समृद्धि और पाप से मुक्ति के लिए अत्यंत फलदायी माना गया है। दोस्तों, ये थी पुत्र एकादशी व्रत की कथा जो मैंने आपको बताई। आपको ये कथा कैसी लगी? कृपया करके लाइक करिए चैनल को, पेज को, और सब्सक्राइब करिए और लिंक दोस्तों के शेयर करिए। इन्हीं बच्चों के साथ ओम हरि ओम तत्सत। भगवान आपकी सारी मुरादें पूरी करें।